नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। जिस तरह से मौसम ने अपना मिजाज बदला है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में भी कुछ ऐसे ही बदलाव देखने को मिल रहे हैं। और अब जो चर्चाओं का बाजार गर्म है, वो ये बता रहा है कि शायद दोनों सांसदों को रिपीट किया जाएगा। यानी कि जो पार्लियामेंट्री चुनाव हैं, उनका अभी ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन जो हम पिछली रिपोर्ट में बता चुके हैं कि सभी जो पार्टियां हैं, माथापच्ची उनकी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने बकायदा एक इलेक्शन वाली जो थी मीटिंग, वो वहां पर मैनेजमेंट मीटिंग जो थी, वो वहां पर उन्होंने बुलाई 3 दिन पहले, और फिर वहां पर जबरदस्त जो था मंथन हुआ किस किस का नाम जाएगा। ऐसे कई नाम थे संभावित, लेकिन जिस तरह से दो जो सांसद हैं, जुगल किशोर जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो पीएम है, वो मीटिंग छोड़कर जिस तरह से चले गए, तो फिर चर्चाओं का बाजार और भी गर्म हो गया कि शायद इनके टिकट जो है वो कट गए हैं। लेकिन दिन बीते बीते फिर एक चर्चा का बाजार गर्म हुआ कि नहीं, डॉक्टर साहब जो है वो रिपीट कर रहे हैं और जुगल जी का जो है पत्ता साफ हो गया। फिर अगले दिन एक और खबर आई कि जनाब दोनों गायब हैं, इस बार टिकट नहीं मिलेगा, नए चेहरों को दिया जाएगा। और कठुआ की तरफ से सबसे चर्चित जो चेहरा था इस पूरी चर्चाओं में, जो सब मतलब केंद्रित था, जिस पर सबकी निगाहें तो नहीं होगी, लेकिन हाँ यकायक चर्चा में आ गया वो चेहरा, और वो चेहरा था शक्ति परिहार जी का। और लोग ये भी कह रहे थे कि जो व्यक्ति दो जगह पर डीडीसी के चुनाव हार जाता है, क्या पार्टी उसे टिकट देगी? फिर इस बीच में एक और नया नाम आ गया, नारायण सिंह, वो अखबार का था कि उनको देंगी। क्या वाकई इन चेहरों पर चर्चा हुई? फिर नाम आ गया मंकोटिया साहब का जी, वो भी आ रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ने मन बना लिया था कि नए चेहरे? लेकिन इन चेहरों में ऐसा था क्या? बलवंत मंकोटिया साहब जी की अगर हम बात करें तो 2 बार वो विधायक रहे हैं। एक बार मोदी लहर में वो हार गए। शक्ति परिहार जी की बात करें तो मोदी लहर में जीते हैं, मंत्री बनते हैं जब बीजेपी और पीडीपी की गठबंधन की सरकार बनती है। और फिर डीडीसी में देखिए, सत्ता का नशा कि पावर रहनी चाहिए, मेरे पास ओहदा रहना चाहिए। और जो चुनाव जिला के चुनाव थे, जिला परिषद के कहते हैं मेरे ख्याल में, वो जो चुनाव थे, वो उन चुनावों में कूद गए। आप सोचिए कि शायद यहां का मैं चेयरमैन बन जाऊंगा डीडीसी का। मतलब हसरतें पाली हुई थी इतनी जबरदस्त। नए चेहरे को मौका नहीं देना था कि चलिए जो जमीन से जुड़ा हुआ कार्य करता है, जो और मेहनत कर रहा है, उनके लिए छोड़ देते हैं। लेकिन दो जगहों से खड़े हुए और फिर शिकस्त का सामना करना पड़ा, और फिर नाम चला इनका। तो क्या बीजेपी ये चाहती है कि अगर जो सिटिंग जो एमपी हैं, उनको दरकिनार करते हुए इन चेहरों को सामने लाया जाए? राजनीति में 2 चीजें बड़ी अहम रखती हैं, एक लोगों का प्यार और दूसरा पार्टी में आपकी पहुंच कहां तक है। भले ही आप हार गए हों, जैसे स्मृति ईरानी पहला चुनाव हार गई थी, लेकिन जबरदस्त पैठ थी संगठन में, जबरदस्त तालमेल था संगठन में, फिर भी उनको टिकट मिली। कुछ ऐसे नेता होते हैं, तो शायद ये उन नेताओं में है। लेकिन दोनों सांसदों को क्यों हटाएगी भारतीय जनता पार्टी जब उनकी जीत सुनिश्चित है? कुछ लोग कह रहे हैं कि पार्टी ये कह रही है कि जो 2 बार सांसद जीते बने हैं, उनको तीसरी बार मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये तो कोई ऐसा फार्मूला नहीं है, ये तो कोई ऐसा भारतीय जनता पार्टी का रूल नहीं है। कुछ कह रहे थे कि उम्र का वो है, तो अभी ये सांसद इतने 70s के उसमें भी नहीं पहुंचे हैं कि जो इनको टिकट ना दी जाए। और कुछ कह रहे थे काम और पब्लिक के बीच में नहीं है। ये जम्मू की बात करें तो रविंद्र रैना जी का नाम चल रहा था,
सीए सत शर्मा जी का नाम चल रहा था। फिर एक नाम उभरा यहां पर यकायक किनका, श्यामलाल शर्मा जी का, उनका भी नाम जबरदस्त। तो क्या भारतीय जनता पार्टी उन चेहरों पर दाव खेलेगी जो हारने के बाद पार्टी ज्वाइन करते हैं? क्या उन पर ये करेगी? रविंदर रैना संगठन यहां पर उन्होंने मजबूत किया है, उनकी बात की जा सकती है, लेकिन जो इस तरह के चेहरे उन पर, या फिर ये एक अपना जो एक टीम होती है हर एक नेता की, और जैसा मैं अक्सर कहता हूं, आईने में अपनी शक्ल बड़ी खूबसूरत लगती है, अपनी अक्ल बहुत अच्छी लगती है कि मुझसे ज्यादा कोई समझदार नहीं है, वैसे ही नेता ये कहते हैं कि मैं ही सांसद हूं, मैं ही सब कुछ हूं, और ये माथापच्ची अभी तक चल रही है। अब बात करेंगे कि क्या रिपीट होंगे। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि तीसरी बार मौका नहीं मिल रहा, लेकिन कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी को भी मौका मिल रहा है, और भी जो सांसद हैं उनको ही मौका मिलेगा जो बार बार कईयों ने चुनाव लड़े हैं। तो ये कोई फार्मूला नहीं है। अब बात करेंगे इन दो सांसदों की। अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करें तो पीएमओ हैं और उन्होंने जो काम किया है वो बता रहा है कि भले ही पब्लिक के बीच में कुछ नाराजगी हो कि वो हमें मिलते नहीं है, वो नहीं है, लेकिन उनको जो दायित्व सौंपा गया, उन्होंने जो अपने एरिया में काम करवाया, वो देखने योग्य है। आप कठुआ की तरफ देख लीजिए, वहां पर बायोटेक पार्क खुला, आप देखिए वहां पर जीएमसी खुला कठुआ, और भी ऐसे कई कीड़िया गंडियाल वाला, तो आप सोचिए पुल जो कितने सालों से वहां पर उसका एक झंझट चल रहा था कि वहां के लोगों को खड़ पार करने पड़ती है, वहां पर जुड़ता नहीं है, सड़क के साथ कोई संपर्क नहीं है, वो पुल बनवाया। आईआईएम, आईआईटी, इस तरह के जो यहाँ पर प्रोजेक्ट्स है। फिर पर्पल रेवोल्यूशन वो लाया, जिसे जो लेवेंडर जिसे कहते हैं, वो उसकी खेती जो लोग कर रहे हैं। और भी कैसे ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों को यहाँ पर हल किया, चाहे कैट होगा, और भी आप देख लीजिए कितने ऐसे थे। तो शाहपुर कंडी का आप देखिए कितना जबरदस्त वो था पानी को लेकर, और वो मसला हल हुआ। वंदे भारत ट्रेन की बात करें तो स्टेशंस पर नहीं रुकती थी, वहां पर बकायदा स्टेशन बनाया गया कि यहां पर भी रुकेगी, वहां के लोगों को भी इसका फायदा पहुंचेगा। तो ये चीजें पीएमओ के द्वारा की गई, क्योंकि उनको मंत्रालय मिला था, इसीलिए उनका ये काम था। अगर ये कहा जाता है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह रिपीट होते हैं और जुगल किशोर को दरकिनार किया जाता है, तो जुगल किशोर तो लोग पूछेंगे इनका क्या कसूर है, बेदाग छवि वाले हैं, किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं। और दूसरा यह है कि संगठन को उस वक्त मजबूत किया जब आपकी दोनों सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था, यानी कि जम्मू राजौरी, आज भले ही जम्मू रियासी सीट बन गई हो, राजौरी पुंछ, ठीक है, ये जम्मू की, और डोडा उधमपुर कठुआ वाली सीट पे, यहां पर तो कांग्रेस के ही राज था ना पिछले 10 सालों से, यानी कि 2014 से पहले, 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस के ही सांसद यहां से जीते थे। और उन सांसदों के को लेकर अपने सांसदों को जिताना, रणनीति तैयार करना, उस वक्त कौन था पार्टी का अध्यक्ष? जुगल किशोर थे, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष यहां पर। और फिर 2014 में बकायदा जब यहां पर विधानसभा के चुनाव हुए, ऐसी रणनीति तैयार की कि पहली मर्तबा भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटों पर जीत हासिल हुई, और इतिहास में पहली बार, जम्मू कश्मीर की राजनीति के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी किसी सरकार का, यानी सरकार का हिस्सा बनी, और वो पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनी थी। याद होगा, 2 बार खुद विधायक रह चुके हैं और 2 बार सांसद रह चुके हैं। तो क्या एक को इतना ज्यादा लाड मिलेगा, प्यार मिलेगा कि उनको रिपीट किया जाए? दूसरा जो है सांसद जो इतनी मेहनत करता है, संगठन को कहां से लेकर कहां तक पहुंचा दिया, और आज जब घर घर में चर्चा हो रही है
कि अगर यहां पर विधानसभा के चुनाव होते तो बिना भारतीय जनता पार्टी के यहां पर कोई भी सरकार नहीं बनेगी। उनका अपना ही एक हिस्सेदारी होगी। भले भारतीय जनता पार्टी ये कह रही हो कि हम अकेले दम पर यहां पर सरकार बनाएंगे, लेकिन इतना तो जरूर है ना, इतना तो तय है कि इनके बिना यहां पर तो वो पार्टी का चर्चा, वो पार्टी कहां तक पहुंचा करिए, वो कौन थे? यही जुगल किशोर थे। भले ही लोग कहते हैं कि बोलना नहीं आता, इस तरह से बोलते, तो राजनेताओं को, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, उनके जो काम सब कुछ होता है वो अपनी रणनीति के हिसाब से करते हैं। संगठन को मजबूत करना भी इन्हीं का काम है और ये संगठन मजबूत हुआ। तो क्या अब ये हैट्रिक लगाएंगे? क्या बीजेपी के जो आला कमान है वो इन दोनों पर विश्वास जताएंगे, या फिर नए चेहरे जो हैं वो सामने आएंगे? क्योंकि जानते सिर्फ दो ही व्यक्ति हैं कि रिपीट करना है या एक को करना है, एक को साइडलाइन करना है, या फिर नए चेहरे सामने लाने हैं। तो वो चेहरे जो हैं, जो नए सामने लाने हैं, वो कौन से ऐसे चेहरे हैं जिन पर पार्टी का विश्वास है? क्या उन 25 में से 2-3 निकल ही गए होंगे? हम 20 ही लगाते हैं। क्या जो 20 एमएलए थे उनमें ऐसे चेहरे हैं जो ये साबित करते हैं कि भाई साहब, जब गठबंधन की सरकार थी हमने बहुत अच्छा अपना रोल निभाया, हमें जो दायित्व मिला हमने वो दायित्व निभाया, हमें जो काम मिला हमने वो किया, और जनता का हमारी सरकार के प्रति जो था वो बहुत ज्यादा विश्वास था, भले ही सरकार टूट गई हो। लेकिन जब गठबंधन की सरकार टूटने के बाद जो हकीकत, जो सच्चाई सामने आई, वो ये बताती है कि दिल्ली वालों को तो यहां से खबर ही नहीं मिलती थी कि आखिर जम्मू की जनता या कश्मीर की जनता को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये तो गठबंधन के बाद, जब गठबंधन टूटा, यहां से सरकार हटी, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सपोर्ट विड्रॉ की, उसके बाद पता चला कि महबूबा मुफ्ती जी जो है वो इनको काम ही नहीं करने देती। खुद इनके बयान थे। तो इन्होंने दिल्ली के साथ झूठ बोला। जो दिल्ली के साथ झूठ बोल सकते हैं, क्या वो लोग सांसद के इस पद के लिए खरे उतरेंगे? क्या भाजपा उन पर, अपने जो आला कमान है, इन पर विश्वास जताएगी? खैर, मैं बार बार कह रहा हूं, 2-3 ऐसे व्यक्ति हैं। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, और तीसरे हम कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी। अब ये इन लोगों ने तय करना है। लेकिन कुल मिलाकर धड़कनें सबकी तेज है। जो चर्चाओं का बाजार है, जो राजनीतिक गलियारों में बार बार चर्चा होती है, कोई कहता है इसका नाम, कोई उसका नाम, ये वो। अब रविंद्र रैना जी, 2 उनके जगहों पर नाम चल रहे हैं, 2 संसदीय क्षेत्रों में उनका नाम चल रहा है, एक जम्मू रियासी में और दूसरा पुंछ, राजौरी पुंछ अनंतनाग वाली सीट पे। लेकिन पता चला कि वहां पे कोई और भी अपना दावेदारी पेश कर रहा है। तो सबकी धड़कनें तेज है, और सबसे ज्यादा धड़कनें तेज जो हैं वो मौजूदा सांसदों की है कि क्या हमें मिलेगा मौका। क्योंकि ये तीसरी बार का जो मौका मिलना होता है वो ये आपके कामों पर मिलेगा। पहला मौका मिलता है कि चलिए मोदी लहर है, कोई बात नहीं, मिल गया भारतीय जनता पार्टी को 2 सांसद मिल गए। दूसरी बार यह है कि आपने जो काम किया अपने उस 5 साल में, और पार्टी जो है वो आप पर विश्वास जताती है। वो विश्वास भी उन्होंने 2019 में आपके प्रति जताया। अब तीसरी मर्तबा ये है कि अब आपने अपने दम पर, खैर अपना जितना दम लगाना वो लगाएंगे, लेकिन ये होता है कि तीसरी मर्तबा जब आपको टिकट मिलती है तब आपकी साख जो है वो पूरी दांव पर लगी होती है कि 2 बार हम सांसद बन चुके हैं, और तीसरी बार अगर जनता ने हमें नकार दिया या जनता ने हमें नहीं पूछा तो इसका मतलब हमने काम नहीं किया। तो अब दाव इन पर भी है, साख इनकी भी दाव लगी है, और देखना यह है कि आला कमान जो है वो कितना ज्यादा विश्वास जताती है रिपीट करने में। लेकिन अगर एक को रिपीट किया गया और दूसरे को नहीं किया गया तो नाराजगी साफ होगी। और पैमाना क्या है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर भी किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार का या पार्टी के खिलाफ जाने का
कोई आरोप नहीं है। काम उनके हमने बता दिए, और भी ज्यादा काम है। और जुगल किशोर की भी अगर हम बात करें तो किसी तरह का कोई कह लीजिए कोई आरोप नहीं है। संगठन को जब तक उनको दायित्व मिला, संगठन को और आगे लेकर गए, और इन 10 सालों में किसी तरह का भ्रष्टाचार का कोई उन पर आरोप नहीं लगा। भले ही वो ट्रेन मेट्रो उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दी है वो अलग बात है, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि दोनों का रिपोर्ट कार्ड जो है वहां पर पहुंच चुका है। जनता के साथ कितना तालमेल है ये भी देखा जाएगा, मसले किस तरह से हल किए जाएंगे ये भी देखा जाएगा, ब्यूरोक्रेट्स के साथ किस तरह से इनका तालमेल है, क्योंकि आज आके तो यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी ही है ना जम्मू कश्मीर में, पॉपुलर गवर्नमेंट तो है ही नहीं है। इन्हीं लोगों के साथ तालमेल बिठाना पड़ेगा, सांसदों को भी। उपराज्यपाल के साथ किस तरह से इनका तालमेल है वो भी देखेंगे। और दूसरा ये है कि संगठन में किस तरह से इनकी छवि है, और जिन्होंने नाम प्रस्तावित किए हैं, जिन्होंने प्रस्ताव इनके नामों पर आगे रखा है, जिन्होंने भी रखा उनमें इनकी कितनी वो है। तो कुल मिलाकर जबरदस्त माथापच्ची चल रही है, और आज आकर यही है कि धड़कनें जो हैं वो सबकी तेज हो रही हैं। वो सोच रहे हैं कि किसे टिकट दी जाए, और जो नए चेहरे हैं वो ये आस लगाए हैं कि हमें मिल जाए। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी को भी मिल सकती है। फिलहाल अब देखना ये है, क्योंकि 100 सांसदों की इन्होंने लिस्ट जो है वो तैयार कर दी है, और ऐसा माना जा रहा है कि 1-2 दिन के अंदर अंदर उन लिस्ट को जो है वो पेश कर दिया जाएगा। तो अब यहां पर देखना है कि जम्मू प्रोविंस में किस किस को सीट मिलती है, रिपीट होते हैं या नए चेहरे मिलते हैं। तो हैट्रिक जो है, क्योंकि क्रिकेट में भी देखा होगा कि जब 2 विकेट ली जाती है तो तीसरी विकेट पर लेने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वो सोचते हैं कि कौन सी ऐसी बॉल मैं फेंकूं कि सामने वाला जो है वो चित्त हो जाए। तो यहां पर भी यही है कि कौन सी ऐसी मैं अपनी छवि, अपने काम गिनाऊं कि मुझे फटाफट ये टिकट मिल जाए। और भारतीय जनता पार्टी में अगर हम जम्मू की राजनीति की बात करें तो स्वर्गीय प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता जी को ही 3 मरतबा टिकट मिला था, और तीनों बार वो सांसद भी बने थे। अब देखना ये है कि हैट्रिक लगती है या फिर नए चेहरे सामने आते हैं। टीम डिसाइड करेगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह, इनके जहन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। बाकी संभावनाओं का खेल है। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।